अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, या आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेड लेनी है और कितने टाइम के लिए ट्रेड लेनी है, या ट्रेडिंग की कितनी टाइप है। अगर आप इतने टाइम में ट्रेड लेते हो तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, और कितने टाइम तक किसका क्या रिज़ल्ट आएगा, और कौन से टाइम में ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है और किस में कितना बैलेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी, और उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बताता हूँ कि भाई ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। टाइप्स से मुराद ट्रेडिंग के स्टाइल के बारे में, जिसमें आपकी एक आ जाती है डे ट्रेडिंग, दूसरी आ जाती है स्कैल्पिंग, तीसरी आ जाती है इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है जी आपकी स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से मुराद है कुछ मिनट्स या सेकंड्स को आप कट भी कर दें, कुछ मिनट्स की ट्रेड लेकर उसमें प्रॉफिट बुक करना। मतलब क्या है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास 1 आवर भी ज़्यादा हो जाता है, इसमें आप 15 मिनट्स की एक कैंडल ले लें, ठीक है। 15 मिनट्स की आपने एक कैंडल ली, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे बाइंग की और यहाँ पे जाके सेल कर दिया, ठीक है। ये 15 मिनट के अंदर थी, यानी यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे मेरी बाइंग थी, और ठीक है, और यहाँ पे जाकर मैंने इसको सेल कर दिया। इट्स मीन कि ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग थी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड करनी है, शॉर्ट टर्म भी नहीं बल्कि कुछ मिनट्स की ट्रेड ओपन करनी है। मिसाल के तौर पर आपने 5:10 पे ट्रेड ली और 5:15 पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी, यानी कुछ मिनट्स की ट्रेड लेने को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। और ये ट्रेडिंग दिन में आप जितनी मर्जी लो कर सकते हो, ठीक है। अब इस ट्रेडिंग को करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस आपके इतने अच्छे नहीं है, मसला नहीं है। इसमें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पता हो। जब आपको ये पता होगी, यहाँ पे आप कैंडल्स को पढ़ सकोगे तो आपको आइडिया होगा इस कैंडल के बाद ये कैंडल यहाँ तक जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। आपने 5 मिनट या 15 मिनट्स की आपने जो कैंडल्स उनको देखने हैं, और जहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रेड बन जाएगी वहाँ पे जाके आपने परफेक्ट ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उस अब इसमें बैलेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल ट्रेड स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड में कर रहे हो चाहे आप स्पॉट ट्रेड में कर रहे हो, बेसिकली जो स्कैल्पिंग होती है वो फ्यूचर ट्रेड के लिए होती है। स्पॉट में आपको स्कैल्पिंग वैसा प्रॉफिट नहीं देती, डे ट्रेडिंग फिर भी दे जाएगी, वो मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो फ्यूचर में ही आप समझ लिए, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, अभी ये कॉइन चल रहा है 0.002975 पे, ठीक है। मैंने इसको बाय कर लिया और यहाँ पे मैंने $5 का लॉस रखा, स्टॉप लॉस रखा, और $10 का प्रॉफिट या $5 का मैंने प्रॉफिट रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मेरे पास फ्यूचर ट्रेड की बात करूँ सिर्फ $10 भी है तो मैं उसकी 20x लेवरेज लगाकर मेरे $1 से भी कम लगेगा और मैं वो ट्रेड ओपन कर लूँगा, और मैं $10 के साथ ही अपनी 5-6 ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करो छोटे छोटे लॉस में, छोटे छोटे प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये बात आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या है। इट्स मीन शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है जी आपकी डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग से क्या मुराद है, एक दिन के अंदर अंदर ट्रेड करना। इट्स मीन कि आप लोगों ने एक दिन के अंदर ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास 1 डे चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ये बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने सेल कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये वैसे ऐसे है नहीं, ठीक है, तो आपको समझा रहा हूँ। इससे मुराद क्या है कि आपने एक दिन के अंदर अंदर अपनी ट्रेड पूरी करनी है। अब इसमें आप एक ट्रेड भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें आप लोगों को थोड़े बहुत फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज़ का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलेंगे, क्योंकि भाई एक दिन बहुत बड़ा होता है, एक दिन के अंदर मार्केट अच्छी खासी ऊपर नीचे जा सकती है। जैसे आपने देखा कि बीटीसी में एक दिन में 20-20 30-30 हज़ार की भी करेक्शन आई है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ के लिए भी तैयार रहना होगा, ताकि कोई ऐसी न्यूज़ ना आए कि कोई ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में न चली जाए, ठीक है। वैसे लॉस एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है, बट आपको अपनी सेफ्टी के लिए अपनी लर्निंग पूरी करके रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस कितना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी आपको कोई इतने ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे बैलेंस के साथ चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप 10-15-50 डॉलर के साथ नहीं चलते, लेकिन आप यहाँ 100-200 डॉलर के साथ चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक दिन में अपनी ट्रेड ओपन करते हैं और आप $50 का प्रॉफिट रखते हैं
और $25 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे आप चल सकते हो। एक दिन में अगर आप $50 कमा रहे इट्स मीन आप पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 14,500 या 15,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में थोड़े नहीं होते, ठीक है। तो आई होप कि आपको डे ट्रेडिंग का भी मतलब समझ आ गया होगा। और डे ट्रेडिंग जो है ये आपकी जो अप्लाई होगी स्पॉट ट्रेडिंग में भी होगी और आगे चल के जी क्या कहते हैं आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग में भी होगी। वैसे तो आपके तीनों जो ट्रेडिंग है डे स्कैल्पिंग या इन्वेस्टिंग ये तीनों आपके हो जाएंगी हर चीज़ में स्पॉट एंड फ्यूचर में, लेकिन जो स्कैल्पिंग है वो ज़्यादा प्रेफर करती है फ्यूचर ट्रेडिंग को, जबकि जो डे है ये दोनों तरफ जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड नंबर पे जो आती है आपकी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग सबसे पहले आपको बता दूं, इन्वेस्टिंग जो है ये टोटली स्पॉट ट्रेडिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग के साथ इसका काम है। फ्यूचर ट्रेडिंग आपकी इन्वेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि आप एक कॉइन बाय कर लेते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये JCT कॉइन है, ठीक है, मैं इसी को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। JCT कॉइन मैंने बाय कर लिया आज और मैं सोचता हूँ कि यार इसको मैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बाय कर रहा हूँ। या मैं BTC बाय कर लेता हूँ कि भाई 2026 के फलां महीने तक या 2027 तक ये 2 लाख का चला जाएगा। या मैं JCT बाय कर लेता हूँ कि भाई 1 साल बाद ये $1 का हो जाएगा, ठीक है। मेरे फंडामेंटल एनालिसिस हैं, इसके बारे में मुझे कुछ न्यूज़ पता है, मुझे पता है कि भाई इसकी कम्युनिटी ये काम कर रही है, इसका ओनर ये काम कर रहा है, ये कंपनी है, हर चीज़ मुझे पता है और मैं इसके बारे में फुल बुलिश हूँ कि भाई ये मुझे प्रॉफिट देगा। तो मैं इस पर एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए और इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आते होंगे, टेक्निकल नहीं भी आते तो भाई पहाड़ में जाए, इशू नहीं है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल क्यों नहीं ज़रूरी, टेक्निकल से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते। आपने टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ इतना मुराद है कि आपको छोटा मोटा चार्ट पढ़ना नहीं आता, खैर है, लेकिन आपको जो मार्केट की साइकिल है, ओल्ड साइकिल चलती है, वो आपने देखनी है, ठीक है। वो आपको आती होगी तब आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है जी कि यहाँ पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो लाजमी बात है, अगर आप एक कॉइन को 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, आप 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हो तो लाजमी बात है कि आप उसे $100, $200, $300 के तो होल्ड नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर आप JCT को होल्ड करते हो और आपको पता है कि भाई 1 साल बाद ये कॉइन 2x हो जाएगा या 3x हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ या 2 महीने 3 महीने के लिए भी कर रहा हूँ और यहाँ पे आप $100 लगा देते हैं तो आप 1x पे चला जाता है। तो 3 महीनों, 4 महीनों या 1 साल बाद या 2x चले जाते हैं, आपके $100 $200 या $300 हो जाएंगे। लेकिन क्या आप खुद सोचेंगे कि 4 मंथ, 5 मंथ, 1 साल में $200-300 कोई इनकम है, यानी 60,000 30,000 के राउंड अबाउट? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल ये कुछ इनकम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब ये कि आपको $1,000-2,000 चाहिए या कुछ ऐसा कॉइन है कि जिसमें आपको भाई ज़्यादा बुलिश हो, वहाँ पे आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लगा के हाई प्रॉफिट बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे इन्वेस्टर यहाँ पे कामयाब नहीं है, उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको फ़ायदा तभी होगा जबकि आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट होगी, आपको हाई प्रॉफिट यहाँ पे तभी मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने BTC पे लगा दिए जी $1,000 और $100 और BTC आपका जी 1 साल बाद यहाँ पे आज मतलब 86-87 हज़ार का राउंड अबाउट है और 1 साल बाद चला जाता है जी 2 लाख पे। तो आपने वहाँ पर $100 लगाया तो लाजमी बात है वो आपका बड़ी मुश्किल से $210-20 होगा, लेकिन वहाँ पे अगर आपने $2,000 लगाया तो वही आपका $4,000-5,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो उसके बाद आते हैं जी हमारे जो मेन टॉपिक है कि हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाई प्रॉफिटेबल की बात है, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हो तो फिर आपको स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर आप उससे भी शॉर्ट टर्म देखते हो तो सिर्फ स्कैल्पिंग में आ जाओ, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचने वाले बंदे हो तो फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए तो भाई वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्री हो और आप पूरा डे चार्ट को देख सकते हो, यानी अगर आप चार्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो और आपके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हैं तो आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग पूरे दिन चार्ट पे नहीं बैठ सकते, आप समझते हो कि भाई मैंने अभी एक ट्रेड ले लूँ उसके बाद मैं 12 घंटों बाद या सुबह शाम चार्ट को वो ट्रेड ओपन करके देख लूँगा मुझे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, तो फिर और आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आपके टेक्निकल एनालिसिस दोनों अच्छे हैं
तो फिर आप डे ट्रेडिंग में आ सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि भाई मैं तो हर रोज़ भी नहीं देख सकता, मैं तो बस एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा हूँ, मेरे और बहुत सारे काम में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाऊँगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल बाद 2 महीने बाद देख लिया जाएगा, और आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं या आपको कहीं से अच्छा सिग्नल मिल रहा है, लेकिन आपके कोई इतनी ख़ास लर्निंग नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ पे आ सकते हो इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क समझ आ गया होगा, और आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि मुझे किस ट्रेडिंग में जाना चाहिए और किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।